बहुत समय पहले की बात है। सूर्यलोक में भगवान सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी संध्या उसे सहन नहीं कर पाती थी। अपनी तपस्या की शक्ति से संध्या ने अपनी ही एक प्रतिकृति बनाई और उसे छाया नाम दिया। संध्या ने छाया को अपनी जगह रहने का निर्देश दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। माता छाया सूर्यदेव की सेवा करने लगी। वे भगवान शिव की परम भक्त थीं। जब वे गर्भवती थीं, तब उन्होंने कड़ी धूप में बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। कठिन तप और भक्ति के प्रभाव से उनके गर्भ में पल रहे बालक का रंग गहरा काला हो गया। अंततः वह दिन आया जब माता छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बालक अद्भुत और शक्तिशाली था, लेकिन उसका शरीर रात के आकाश की तरह काला था। माता छाया ने बड़े प्रेम से बालक को अपनी गोद में लिया और उसका नाम शनि रखा। जब सूर्यदेव अपने नवजात पुत्र को देखने आए तो वे 7 घोड़ों वाले अपने विशाल रथ पर सवार होकर पूरी शान से पहुंचे। जैसे ही सूर्यदेव ने बालक शनि को देखा, वे क्रोधित हो उठे। बालक के काले रंग को देखकर उन्होंने उसे अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। सूर्य का पुत्र इतना अंधकारमय कैसे हो सकता है? यह बालक कुरूप है। पिता के इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर नन्हे शनि ने पहली बार अपनी आंखें खोली। जैसे ही शनि की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यदेव का सारा स्वर्ण तेज क्षण भर में गायब हो गया। सूर्यदेव स्वयं काले पड़ गए और उन्हें भारी पीड़ा का अनुभव होने लगा। माता छाया अपने पुत्र का अपमान और उसकी शक्ति की उपेक्षा सहन न कर सकी। उन्हें होकर सूर्यदेव से कहा, आपने बाहरी रूप देखकर अपने ही रक्त का अपमान किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि जब तक आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, आपका तेज वापस नहीं लौटेगा। सूर्यदेव को अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता छाया और शनिदेव से क्षमा मांगी। उसी क्षण भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिव ने सूर्यदेव को समझाया कि शनि का काला रंग उनकी उस शक्ति का प्रतीक है जो ब्रह्मांड के सबसे कठोर सत्य और कर्मों का न्याय करेगी। भगवान शिव ने शनि को न्यायाधीश का पद दिया। शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा ली, मैं संसार में केवल कर्मों के आधार पर न्याय करूंगा। मेरे सामने न कोई बड़ा होगा न छोटा। मैं निष्पक्ष होकर हर प्राणी को उसके किए का फल दूंगा।